वृत्त, सर्किल, वर्तुल। जीवन पर धरती, धरती पर जीवन बहुत बड़े वर्तुल में जीता है। बेहतर होगा कहिए वर्तुल क्षेत्र चकुया बहुत चौड़ा भी है, अनंत। आप कोई मानव इसे कल्पना नहीं कर सकता। चारों तरफ से हम वृत्त से, वर्तुल से, एक सर्किल से घिरे हुए। एक सर्किल नहीं, अनंत सर्किल जो बहुत चौड़ा है। और बहुत सर्किल्स भी हैं। जितने जीव हैं उनके अपने सर्किल हैं। यानी एक बहुत अनंत सर्किल जो हमारे समझ के परे है, उसमें छोटे छोटे सर्किल भी हैं, छोटे छोटे वर्तुल भी हैं। और वह वर्तुल जीवंत है। कागज पर खिंची सर्किल वर्तुल नहीं है, वह जीवंत है। वह झंकृत होता है, वह रहस्यमय है। उसके अपने रहस्यमय आयाम है। वह जीवित है, वह जीता है। उसके उद्देश्य भी अनंत है। आश्चर्य अस्तित्व ने मुझे यह कैसे धारणा दी कि वृत्त पर बोलो। वृत्त नैसर्गिक है। जितने भी सेलेशियल ग्रह, नक्षत्र, जो भी इकाइयां हैं, गैलेक्सी है, चांद है, ग्रह, तारा, ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, पृथ्वी, उपग्रह, सब वर्तुल में है। उनका अपना वर्तुल है। वो भी एक वर्तुल से घिरे हुए, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। वर्तुल अनंत, वर्तुल के भीतर भी वर्तुल, वर्तुल के भीतर भी वर्तुल। और जितने जीवंत इकाई यानी जीव जंतु मानव, सबके अपने वर्तुल हैं उसके चारों तरफ। और इसकी सीमा नहीं है। यह छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा होते रहता है। यह जीवंत है। इसके रहस्य में उद्देश्य है। इससे जीव को रक्षा मिलती है। यह हमेशा जीवन देते रहता है उस जीव को, उस क्षेत्र को भी। कहिए वर्तुल क्षेत्र, कहिए वर्तुल सर्किल। हम लोग केवल कल्पना करते हैं, आ जाता है ये बुद्धि में, स्मृति में कि बस एक चक्र है जो कागज पर है। अब आंख बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, चारों तरफ वर्तुल, वर्तुल के भीतर वर्तुल। अब वो वर्तुल वाइब्रेट कर रहा है। बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते आप। सरेंडर देखिए, इतनी उम्र हो गई, 76 साल। बोले तो हैं कई बार, बुलवाया गया है। यह शून्य अनंत जीवंत निराकार प्रेम ब्रह्म प्रेरित कर बोलवाते हैं इस पर। और ये इसकी इच्छा है। यह मूव भी करता है और स्टैटिक भी, ठहरा भी रहता है। यह सेमी सर्कुलर भी होता है कहीं कहीं। सर्किल की नहीं कल्पना करेंगे तो सेमी सर्कुलर। और इसी सर्किल के बाद साथ साथ कोण भी होता है, एंगल भी होता है। दो रेखाएं जब मिलती हैं, चार रेखाएं जब मिलती हैं, या एक वृत्त होता है, उसके केंद्र में, उसके चारों तरफ एक कोण होता है, एंगल। कोण, हर एक कोण पर नाम भी उसका कोण है, कॉर्नर। और उसके एंगल होते हैं, माप सकते हैं आप। 360 डिग्री होता है गोल, पूरा 360 डिग्री कहते हैं हो गया, तब गोल घूम गए। गोल 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 जो होता है यानी वर्तुल, वो 360 डिग्री के उसके केंद्र पर होता है। केंद्र भी होता है। केंद्र एक बिंदु जिसे कंसीव करते हैं हम लोग कागज में, वो बहुत छोटा क्षेत्र, एरिया घेरता है। वर्तुल छोटा से बड़ा अनंत तक होता है। इसी तरह एंगल भी छोटा बड़ा होता है। अब ये एंगल हम लोग भारत के दिशाओं, देखिए भारत की खूबी, अनमोलता, यूनिकनेस, शुरू से ही लोग
चूँकि नैसर्गिक रहे, ज़्यादा अपने आसपास निर्माण नहीं किया, बस जिए, जो आवश्यकता थी शरीर की, जीवन की, उतना भर किए, खोजे, बस तृप्त रहे। जैसे बड़े घर नहीं बनाए, बड़े रोड नहीं बनाए, वाहन नहीं बनाए, सुख सुविधा का बहुत इंतजाम नहीं किया, हर दिन में जो ये मिल गया बस खा लिए, चल पी लिए, तृप्त हो गए। फिर जब भूख लगेगी तब देखा जाएगा, उस समय के अनुसार जी। इसी तरह ये जो दिशाएं हैं, भारत की प्राचीन खोज, वैदिक खोज के लिए उस समय प्राचीनतम है, उसमें 10 दिशाएं कही गई हैं शुरू से। वैदिक गणित भी है, गणित यानी जो गणना कर सके, जो आपको स्पष्ट करके कुछ फॉर्मूले से या कुछ आकार बना के आपकी बुद्धि तक ला दे, बुद्धि का विषय बना दे, स्मृति में भी डाल दे, आप उसको सोच सकेंगे, उस पर कुछ बोल सकेंगे, कर सकेंगे। तो 10 दिशाएं, आश्चर्य है, 10 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 हो गया, ऊपर आकाश, नीचे पाताल, 6 हो गया, और 4 कोना, पूरब उत्तर कोना, पश्चिम उत्तर कोना, फिर दक्षिण पूरब कोना, दक्षिण पश्चिम कोना, 6 4 10, यानी 10 हो गया। और एक मानव की स्वयं की खोज भीतर आपके, वो अंतर आकाश है आपका, वो तो अनमोल है, वो उसको जानना सबसे जरूरी रहता है। तो वो कौन खोजते हैं? वो ये और रहस्यमय खोज है। इसकी खोज भी शास्त्र में, इसी पर शास्त्र आधारित है। इसकी खोज ऋषि मुनियों ने की, सदगुरुओं ने की, साधकों ने की, साधना से भीतर खोज ली है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। अंतर आकाश जो आपके भीतर है वो अभी जीवंत है। तो ये जो कॉर्नर है, अब देखिए, जितनी 3 तरह के ज्ञान है, ये जो आपने जान रहे हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारे चारों तरफ इंतजाम है जीवन का, उस सबको जानते हैं, और एक होता है अज्ञात। अज्ञात है जैसे कोई शहर है, हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे तो जान लेंगे। अभी अज्ञात है, फिर कुछ देर में जान लेंगे, कुछ समय में जान लेंगे, कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वही है नोन अननोन। अननोन को भी जान, और एक है अननोएबल, जिसे रहस्य कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। प्रेमल अनंत, प्रेम ब्रह्म, मेरे माध्यम से प्रेम ब्रह्म, जिसे पहले लोग केवल ब्रह्म कहते थे, प्रेम ब्रह्म, प्रेम गोविंद। और देखिए अनमोल ब्रह्मांड को प्रेम ब्रह्मांड, प्रेम अनंत सच्चिदानंद। यह क्या है? अननोएबल, रहस्य, अज्ञेय, इसे जान नहीं सकते, यह रहस्य है। आप इधर चलेंगे तो इसमें प्रवेश कर जाएंगे। बहुत आकर्षक है, मज़ेदार है, बहुत बड़ा ये चुम्बक जैसा आपको अपने में संभाल लेगा। गोदी से माँ गोदी में लेती है, आप उसके गोदी में चले जाएंगे, बड़े मज़ेदार है। हाँ, जीने लगेंगे, होते जाएंगे। जितना जाएंगे, अरे क्या हुआ, क्या था, क्या है, कैसा है, बदल गया जीवन जीवंत हो गया, उसमें जीवंतता आ गई। आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बढ़ गए आनंद, जिसे आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहे ना, आनंद, सच्चित आनंद, आनंद, ये रहस्य है, अनंत है ये आनंद, अनंत शाश्वत तत्व। तो ये जो कॉर्नर है, इसकी रक्षा करते हैं कौन? अज्ञेय तत्व, जिसे हम भारत में देवी देवता कहते हैं। ये रक्षक हैं, ये सच्चिदानंद, जिसे हमने कल्पना की, रचनाकार, वो परमात्मा, वो भगवान, जिसने रचना की, इस संसार को चलाया, चला रहा है, और फिर जब ये टूट फूट जाता है तो उसे वापस ले लेता है, फिर इसी तत्व में मिला देता है। ये कल्पना है ना, 3 देव, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृजन करता, विष्णु पालन करता, और सबके इनके और भी अलग अलग हैं, और महेश जो रक्षक भी हैं और अपने में संभाल लेते हैं। और इनके अधीन अनंत शाखाएं, जीवंत देवी देवता काम करते हैं। इसीलिए इतनी सुचारू रूप से यह धरती, यह
आकाश या जल, पेड़ पौधे अनगिनत सब जी रहे हैं, हंस रहे हैं और एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। एकदम जीवंत क्रियाएं हो रही हैं, मजेदार, आकर्षक। अभी देखिए, मैं देख रहा हूँ नीचे बारिश का मौसम, हरे हरे पेड़ हैं, पौधे हैं, फल हैं, आम के फूल लगे हैं, शीतल वातावरण है, सुबह का समय शांत है, चिड़िया गा रही है। तो ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, ये नहीं दिखने वाले रहस्य में कृपालु रक्षक देवी देवता करते हैं। ये तीनों ये देव जो है ब्रह्मा विष्णु, और ब्रह्मा विष्णु भी ब्रह्म है, पार ब्रह्म भी, ब्रह्म पार ब्रह्म से जीते, सबसे जो पार ब्रह्म ब्रह्म त्रिदेव, उनके अधीन अनंत कार्य इकाइयां जो काम करती हैं लोग, सब जीव के लिए, धरती के लिए, पूरे जीवन के लिए, आगे की व्यवस्था के लिए सब सुंदर व्यवस्था है, सुचारू ढंग से चल रहा है। समय पर सब मौसम देखते हैं, सभी समय पर बारिश हो रही है, समय पर धूप हो जाएगा, इसकी आवश्यकता है। तो ये रक्षक लोग देवी देवता हैं, जिसे हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम श्रद्धा से यदि पुकारेंगे, भीतर भाव जाएंगे, हाँ आनंद से भरेंगे, तो वो देवी देवता आपके लिए करते हैं। जितनी श्रद्धा करेंगे आप, जितनी उनमें समाएंगे, उतनी आपको अनुभव बढ़ेगी। तो ये दिक्पाल कहलाते हैं देवी देवता में। एक हैं भगवान शिव के अंग, ये गण है, एक दिक्पाल भी, जो सब दिशाओं की रक्षा ख्याल रखते हैं, उसको जीवंत बनाए रखते हैं, उसको लायक बनाए रखते हैं। और वो रहस्य है, रहस्य वो कितना जानेंगे, थोड़ा जानते हैं। दिक्पाल के ही कृपा से, भगवान शिव के ही, मेरे भगवान शिव मेरे कृपालु भगवान हैं, सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, मैं उनके चरणों में, तो भी है उनकी कृपा से। फिर उनकी कृपा से पहले से भी कृष्ण कन्हैया, फिर हनुमान जी और अनेक देवी देवता, सबकी कृपा है। तो हर एक कोना की रक्षा करते हैं। एक कोण है ना, ईशान कोण, इसको हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं, पूरब उत्तर कोण में। फिर एक अग्नि कोण होता है, एक वायु कोण होता है, एक नैऋत्य कोण होता है। सबके अपने अलग अलग बोलेंगे कभी, और उनकी प्रेरणा से, मेरे पास कोई अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो जब चाहेंगे बुलवा लें। तो ये कल्पना कीजिए कितना बड़ा कोण है, धरती नीचे, ऊपर आकाश, और कॉर्नर पूरब उत्तर ईशान कोण, कितना बड़ा कॉर्नर होगा सोचिए। अब इसको एक स्ट्रेट एक्यूट एंगल समझिएगा, 90 डिग्री या सेमी सर्कुलर, आप दोनों की कल्पना कर सकते हैं। दोनों आपके लिए जीवंत हैं, आप जैसे सोचें। अब धरती कितना लंबा चौड़ा है, यह कितना जीवंत है, यह कितना क्या करते हैं, यह हमेशा मौजूद रहते हैं। कहते हैं कि यह कोना, ये देव का कोना है, इस कोने में घर में जब बनाए तो मंदिर रखें। मेरे यहाँ भी अपार्टमेंट में इस कॉर्नर में मंदिर है। मेरे गुरु जितने भी सदगुरु हैं, हमारे कृपालु भगवान शिव, कृष्ण कन्हैया, भगवान जगन्नाथ, हमारे लिए भगवान हनुमान जी, सब मौजूद हैं, और देवी देवता हैं, रहते हैं चारों तरफ। आप नहीं जब भाव किए उनके बारे में मौजूद है। आकार तो जानते नहीं, आकार भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर है, आप दे ही नहीं सकते। आप इतना जीवन, आप रोज़मर्रे के जीवन में उलझे हुए हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, खाना के लिए इतना इंतजाम करते हैं, इतना सोचते हैं, भर दिन सोचते हैं, घर के लिए सोचते हैं, अपने व्यवस्था के लिए सोचते हैं, अपने कमाई, उलझे रह जाते हैं। तो ये कोना बहुत जीवंत है। अब देखिए, एक कोना देव कोना है, यानी मंगल के लिए, आपको वह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, मंगल हो, आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें। और आप सुखी रहेंगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा, परिवार सुखी रहेगा तो पड़ोसी सुखी रहेगा, पड़ोसी सुखी रहेगा, तन मन धन और अपने क्रियाओं से, अपने हंसमुख व्यवहार से, तो चारों तरफ जो समाज है, इतना ही नहीं, आपके पास जो शून्य निराकार आकाश है, वो भी प्रसन्न रहेगा, और उसकी प्रसन्नता से आप प्रसन्न हैं, यानी बरस रहे आनंद
देखिए हंसी फूट गई, बरस गया, चारों तरफ है ही भरा हुआ, भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। मैंने कहा आकाश ना, वो भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, और उसको जान गए हैं, जी रहे हैं, इसीलिए सबसे जुड़े हुए हैं। इसी सारे कोण बड़े जीवंत हैं। तो आप जहाँ हैं सर्किल में हैं, ये कॉर्नर ऊपर आकाश तो है, आकाश में है, नीचे से ऊपर तक आकाश में जी रहे हैं, जीवंत है। तो प्रसन्न रहें, हंसमुख रहें, मंगल भाव से भरें, जो भी सोचें मंगल आनंद प्रसन्न भाव से सोचें, वो आप भीतर बाहर हंसते रहेंगे, आनंद से भरे रहेंगे। बड़े आनंद का घेरा भी, जो मैंने व्रत का ना, आनंद का घेरा है, भीतर है आपके, चारों तरफ घेरे हुए। अब जाइएगा कहाँ बच के। जीना, एक बार आनंदित हो गए तो होना ही होना है, एक बार हंस लिए तो हंसना ही हंसना है। इसी तरह हंसते हुए आनंदित जीवन की बधाई मानव को, खासकर मानव जानता है ये सब, इसीलिए वह ब्रह्म भी है। मैं मानव को केवल मानव ही नहीं कहता हूँ, मानव ब्रह्म नाम है मेरे माध्यम से। उसी ब्रह्म ने, उसी अंतराकाश में, उसी प्रेम निराकार ने, उसी प्रेम ब्रह्म ने दिला। जय हो, जय हो। अब भगवान शिव की थोड़ा सा जय हो प्रभु। तेरे चरणों में तेरी प्रेरणा से जय हो, जय हो शिव शिव, जय शिव, जय शिव, जय प्यारे कृष्ण कन्हैया, प्यारे कृष्ण कन्हैया। प्यार बरसा रहे, प्रेम उष्का रहे, प्रेम जीवन, प्रेम जीवन में हिला रहे, हिला रहे, प्रेम में, प्रेम से चारों तरफ प्रेम ब्रह्म है, प्रेम ब्रह्म। जय जीवन, जय अनंत चक्र बरतुल, जीवंत ब्रह्म, पार ब्रह्म, सब जी रहे, जिला रहे। मानव जैसा सोचता, जैसा भाव करता, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। चलो आनंद से, खुशी खुशी मंगल से जिए, सोचें जीवन मंगल है, जीवन ऊर्जा से, उल्लास से, हंसी खुशी, हंसी खुशी, हंसी खुशी। जय हो जीवन, जय हो जीवन।